नमस्ते दोस्तों। वीकली करंट अफेयर्स के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा वीडियो आपके यहाँ जल्द से जल्द पहुँच सके। शुरू करते हैं करंट अफेयर्स। हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका ने जिस देश के साथ एक रक्षा सहयोग कार्य ढांचे पर हस्ताक्षर किए हैं वो कौन सा देश है? तो वो है मालदीव। ठीक है दोस्तों, हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अमेरिका ने जिस देश के साथ एक रक्षा सहयोग कार्य ढांचा पर हस्ताक्षर किया हुआ है मालदीव। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। जिस देश की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने यूएस ओपन के फाइनल मुकाबले में बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी विक्टोरिया एजारेंका को हराकर अपना तीसरा ग्रैंड स्लैम जीत लिया है, तो उस जापान देश की वो टेनिस खिलाड़ी है जो नाओमी ओसाका जो है, इन्होंने यूएन ओपन के फाइनल मुकाबले में बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी विक्टोरिया एजारेंका को हराकर अपना तीसरा ग्रैंड स्लैम जीत लिया है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच कतर यानी दोहा में होने वाली अंतर अफगान वार्ता की शुरुआती समारोह में भाग लेकर तालिबान पर अपनी बदलती रणनीति का संकेत दिया है? तो वो है भारत। ठीक है दोस्तों, भारत ने अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच कतर यानी दोहा में होने वाली अंतर अफगान वार्ता की शुरुआती समारोह में भाग लेकर तालिबान पर अपनी बदलती रणनीति का संकेत दिया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हाल ही में किस देश की जलापूर्ति और शिविर से जुड़ी 543.28 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो ये है बिहार में अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलापूर्ति और शिविर से जुड़ी 543.28 करोड़ रुपए की विभिन्न प्रकार के परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, भारत को अगले जितने साल के लिए आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी इकोसोक की एक संस्था जो है यूनाइटेड नेशन ऑफ कमीशन ऑफ स्टेट ऑफ वुमेन का सदस्य चुना गया है, तो वो है 4। ठीक है, 4 स्टेट ऑफ वुमेन का सदस्य चुना गया है। ठीक है, भारत को अगले 4 साल के लिए। ठीक है, तो भारत को अगले 4 साल के लिए, ठीक है, अब भारत को अगले 4 साल के लिए कमीशन ऑफ स्टेट एक संस्था जो है यूनाइटेड नेशन के कमीशन ऑफ स्टेट ऑफ वुमेन सदस्य चुना गया है। ठीक है, तो हाल ही में जदयू पार्टी के किस सांसद को एक बार फिर से राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है? तो ये हरिवंश नारायण सिंह जो हैं, हरिवंश नारायण सिंह को हाल ही में हरिवंश नारायण सिंह जदयू पार्टी से संबंधित रखते हैं, तो ये जदयू पार्टी के सांसद रह चुके हैं, अभी हैं भी, तो इन्हें राज्यसभा का उपसभापति एक बार फिर से चुन लिया गया है। ठीक है, अब देखिए, इंजीनियर डे जो अभी हमने हाल ही में मनाया, इंजीनियर डे। ठीक है, इंजीनियर डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये 15 सितंबर को मनाया जाता है। 15 सितंबर को हम लोग हाल ही में इंजीनियर डे मनाया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा के निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर किसके नाम पर करने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश के जो सरकार योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने अभी हाल ही में घोषणा किया था कि मुगल म्यूजियम जो है, मुगल म्यूजियम, उसका नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से रखा जाएगा। ठीक है, तो ये है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में जिसे चुना गया है वो कौन है? तो ये योशिहिदे सुगा है। ठीक है, जापान के नए प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा है। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं। देखिए सामाजिक कार्यकर्ता एवं आर्य सभा के जिस संस्थापक सामाजिक कार्यकर्ता एवं आर्य सभा के जिस संस्थापक का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया वो कौन है? तो देखिए स्वामी अग्निवेश 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गए। ठीक है। अब आगे देखिए केंद्र सरकार की स्टार्टअप रैंकिंग में जिस सरकार ने एक बार फिर से अब पहला स्थान प्राप्त किया है वो कौन है? देखिए केंद्र सरकार की जो स्टार्टअप रैंकिंग है, ठीक है, युवाओं को रोजगार बिजनेस करने के लिए स्टार्टअप सिस्टम ये लॉन्च किया था केंद्र सरकार ने। हालांकि और भी कई राज्य सरकार अपना खुद का स्टार्टअप कार्यक्रम चलाती हैं, तो उसमें युवाओं को लोन दिया जाता है। ठीक है। तो ये केंद्र सरकार की जो स्टार्टअप रैंकिंग है उसमें पहला स्थान फिर से कौन प्राप्त किया है? तो ये फिर से गुजरात ने प्राप्त किया है। ठीक है। गुजरात ने फिर से केंद्र सरकार की स्टार्टअप रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त किया है। ठीक है। गुजरात स्टार्टअप को बढ़ावा देने में काफ़ी अव्वल रहा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जिस राज्य सरकार द्वारा 209 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय वाला भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन जो है पिगरी मिशन लॉन्च किया है वो कौन है? तो ये मेघालय है। ठीक है। 209 करोड़ रुपए की लागत से मेघालय ने पिगरी मिशन लॉन्च किया है। ठीक है। विश्व प्राथमिक उपचार दिवस जिस दिन मनाया जाता है उस दिन विश्व प्राथमिक उपचार दिवस कब मनाया जाता है? तो सितंबर के दूसरे शनिवार से। ठीक है। सितंबर के दूसरे शनिवार से ये विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया जाता है, दूसरे शनिवार को। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। देखिए हाल ही में कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ठीक है। हाल ही में हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धरूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन रखा गया है। ठीक है। ये और हिंदी दिवस हम लोग जानते हैं, भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और देखिए ऑस्ट्रिया के जिस टेनिस खिलाड़ी ने यूएन ओपन जीतकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता वो कौन है? तो ये डोमिनिक थीम ने ऑस्ट्रेलिया के टेनिस खिलाड़ी हैं जो ये अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। ठीक है। अब देखिए दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ जिसको डीडीसीए कहा जाता है उसके नए लोकपाल नियुक्त किया है बदर दुरेज अहमद को। ठीक है। बदर दुरेज अहमद को नया लोकपाल नियुक्त किया है। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए इमामी लिमिटेड कंपनी ने हाइजीन रेंज के उत्पादों के लिए जिस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है वो कौन है? तो ये जूही चावला है। ठीक है। जूही चावला को ये हाइजीन रेंज के उत्पादों के लिए इमामी लिमिटेड कंपनी ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था जो यूनिसेफ ने अपने बाल अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के लिए किस अभिनेता को अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है? तो ये आयुष्मान खुराना। ठीक है। आयुष्मान खुराना जो पहले अपनी कैरियर रेडियो जॉकी की शुरुआत किया, फिर टीवी में अपना एंकरिंग करने लगे। ठीक है। इसके बाद फिर अब इनका मूवी अपना विकी डोनर से स्टार्ट किया। ठीक है। फिल्म इंडस्ट्री में। ठीक है। तो ये आयुष्मान खुराना है जिनको यूनिसेफ ने अपना बाल अधिकार अभियान के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है। ठीक है। अब देखिए वह देश जिसने हाल ही में चीन से कपास बाल संबंधी उत्पादों, कंप्यूटर घटकों और कुछ वस्तुओं सहित 8 चीनी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो वो देखिए अमेरिका है। देखिए सुरक्षा के कारणों का हवाला दिया गया है और चीन द्वारा और इस बेरोजगारी उत्पन्न कराने का हवाला भी दिया गया है अमेरिका द्वारा, जिसके कारण उस चीन से कपास बाल संबंधी उत्पादों और कंप्यूटर घटकों को और कुछ वस्त्र सहित 8 चीनी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है अमेरिका ने। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए विश्व रोगी सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? जबकि 17 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है। आप जानते हैं 17 दिसंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में कोसी रेल महासेतु के साथ यात्री सुविधाओं से संबंधित रेल की 12 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो वो है बिहार। ठीक है। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में
कोसी रेल महासेतु के साथ और भी बहुत सारा कार्यक्रम को लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये है बिहार। आगे बढ़ते हैं। देखिए, वह देश जो हाल ही में जिबूती आचार संहिता का पर्यवेक्षक बन गया है। ठीक है, हिंद महासागरीय क्षेत्र में। ठीक है, जिबूती आचार संहिता का पर्यवेक्षक बन गया है। ठीक है, तो ये भारत बना है। ठीक है, भारत जिबूती आचार संहिता का पर्यवेक्षक बन गया है। ठीक है, जिस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग CSW का सदस्य चुना गया है तो वो भारत है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग का सदस्य चुना गया भारत। हालांकि भारत, अफगानिस्तान और चीन भी दावेदार था। ठीक है, मतलब होड़ में लगे हुए थे, लेकिन भारत ने अंततः चुनाव जीत लिया चीन के मुकाबले और संयुक्त राष्ट्र महिला आयोग स्थिति आयोग का सदस्य बन गया है। ठीक है, अब देखिए, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT ने रक्षा क्षेत्र में विदेशी कंपनियों के निवेश को 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो ये 74% कर दिया है। ठीक है, 74% आंतरिक व्यापार विभाग ने रक्षा क्षेत्र में विदेशी कंपनियों के निवेश को बढ़ा दिया है। ठीक है, 74% के बाद ज़्यादा निवेश करने के बाद केंद्र सरकार की मंजूरी लेनी पड़ेगी कंपनियों को। ठीक है, तो ये है। अब देखिए आगे, हाल ही में फीफा की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो दोस्तों आपको बता दूं कि बेल्जियम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। फीफा जो फुटबॉल संघ का होता है, ठीक है, फुटबॉल संघ है फीफा। ठीक है, तो वो जैसे क्रिकेट का ICC है। ठीक है, तो वो फीफा है फुटबॉल का। तो ये प्रथम स्थान प्राप्त किया है बेल्जियम ने। ठीक है, हाल ही में जिस प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर का 63 साल की उम्र में निधन हो गया वो कौन है? ठीक है, कोलकाता की रहने वाली है सरबती दत्ता और 63 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। ठीक है, इनके बहुत सारे दुकानें कोलकाता में चलती हैं। ठीक है, तो ये सरबती दत्ता जो है हाल ही में निधन हो गया इनका। तो विश्व प्रसिद्ध ये भी थी सरबती दत्ता। ठीक है, विश्व बैंक के ताज़ा वार्षिक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में जिस देश को 116वां स्थान मिला है वो कौन है? तो देखिए, भारत को 16वां स्थान मिला है विश्व बैंक के ताज़ा वार्षिक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में। ठीक है, 116वां स्थान मिला है भारत को। और ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म जो 9stake ने किस खिलाड़ी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ठीक है, तो 9stake जो प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म, इसने सुरेश रैना को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, सुरेश रैना अब हालांकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिए हैं, वो नहीं खेल पाएंगे। ठीक है, इनका होम ग्राउंड जो था कानपुर। ठीक है, होम ग्राउंड कानपुर है। तो ये काफ़ी अच्छे क्रिकेटर माने जाते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी हैं क्रिकेटर, इनको नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। IPL में चेन्नई सुपर किंग की तरफ से खेलते हैं। ठीक है, कोविड-19 के खिलाफ लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना को अगले जितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, वो अगले कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, कोविड-19 के खिलाफ लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा जो योजना है 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, वह बैंक जिसके प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी को यूरोमनी अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो HDFC बैंक। ठीक है, HDFC बैंक का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा था, तो इसको हम प्रबंधन निदेशक आदित्य पुरी को यूरोमिक अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से 2020 से सम्मानित किया गया है HDFC बैंक। ठीक है, अब देखिए, चीन ने हाल ही में पीत सागर में तैनात पोत से एक रॉकेट के जरिए कितने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? तो ये कितने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? तो 9 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। ठीक है दोस्तों, 9 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं पोत से रॉकेट के जरिए। ठीक है, पीत सागर में तैनात। हाल ही में रूस में भारत और जिस देश के विदेश मंत्रियों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं,
तो उस पे तनाव को कम करने हेतु एक 5 सूत्रीय योजना पर सहमति व्यक्त की गई है चीन द्वारा। ठीक है, चीन द्वारा सहमति व्यक्त की गई है रूस में जो हुआ था भारत और विदेशी मंत्रियों के बीच, भारत और चीन के विदेशी मंत्रियों के बीच। ठीक है, तो 5 सूत्रीय योजना पर सहमति व्यक्त की गई है, लेकिन हालांकि अभी ज़मीन पे उतरना बाकी है। ये चीन जो बोलता है अक्सर वो कर नहीं रहा है। ठीक है, विदेश मंत्री कुछ और बोल रहा है और चीन का सेना कुछ और बोल रहा है। ठीक है, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने प्राचीन भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कितने सदस्यीय समिति का गठन किया गया है? ठीक है, तो 16 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने प्राचीन भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के लिए। ठीक है, अध्ययन करने के लिए प्राचीन भारतीय संगीत का अध्ययन करने के लिए 16 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। ठीक है, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, सदाशिव रावजी पाटिल का हाल ही में 86 साल की उम्र में निधन हो गया। वो किस खेल से जुड़े हुए थे? तो वो क्रिकेट के खेल से जुड़े हुए थे। ठीक है, सदाशिव रावजी पाटिल। ठीक है, हाल ही में वह फुटबॉलर जो दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉल खिलाड़ी बन गया है। ठीक है, हाल ही में वह फुटबॉलर जो दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉल खिलाड़ी बन गया है, तो लियोनेल मेसी जो हैं फुटबॉल खिलाड़ी, लियोनेल मेसी जो हैं, मेसी के नाम से ये ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। तो इनका दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉल खिलाड़ी के नाम दर्ज हो गया है। ठीक है, लोकसभा ने सांसदों के वेतन में 1 वर्ष के लिए कितने प्रतिशत कटौती करने के प्रावधान वाले एक विधेयक को हाल ही में मंजूरी दे दी है? तो ये 30% कटौती किया जाएगा। क्या बोलते हैं, 1 वर्ष के लिए। ठीक है, सांसदों के वेतन में। ठीक है, ये लोकसभा में बिल पास भी हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे, पेटीएम फर्स्ट गेम जो है, पेटीएम फर्स्ट गेम PFG ने जिस पूर्व भारतीय क्रिकेट को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है वो कौन है? तो वो है सचिन तेंदुलकर। ठीक है, सचिन रमेश तेंदुलकर, जिसको बोला जाता है क्रिकेट का गॉड ऑफ क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट का भगवान। तो ये सचिन रमेश तेंदुलकर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है पेटीएम फर्स्ट गेम ने। ठीक है, विश्व ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। एशियाई विकास बैंक, जिसको ADB बोलते हैं, एशियाई विकास बैंक द्वारा किसको भारत के लिए नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया है? तो टेको कोनेसी को कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया है। ठीक है, ग्रैंड लर्निंग ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है? तो विराट कोहली को ग्रेट लर्निंग ने विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है। ठीक है, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के छात्रों के लिए प्रगति और सक्षम छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत छात्रवृत्ति राशि 5,000 से बढ़ाकर कितने हजार रुपये प्रति वर्ष कर दिया है? तो 50,000 कर दिया। ठीक है, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के छात्रों के लिए, ठीक है, जम्मू कश्मीर के छात्रों के लिए प्रगति और सक्षम छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत, ठीक है, किस योजनाओं के तहत? तो प्रगति और सक्षम छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत छात्रवृत्ति राशि बढ़ा दिया है 5,000 से 50,000। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी किस दिन मनाया जाता है? तो ये 15 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, 15 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कितने करोड़ रुपए का निवेश करेगी? तो ये 20,000 करोड़ का निवेश करेगी। ठीक है, 20,000 करोड़ का निवेश करेगी। ठीक है, 20,000 करोड़ का निवेश करेगी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भारत सरकार। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, हाल ही में किस कंपनी ने नए संसद भवन को बनाने का ठेका
61 करोड़ रुपए की बोली लगाकर हासिल कर लिया। तो ये देखिए टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड जो है, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने 861 करोड़ रुपए की बोली लगाकर संसद भवन के नया निर्माण के लिए हासिल कर लिया है ठेका। ठीक है, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने। ठीक है, अब देखिए आगे, केंद्र सरकार ने बिहार के जिस शहर में एम्स की स्थापना करने की घोषणा की है वो कौन है? ठीक है, तो दरभंगा में। ठीक है, बिहार के दरभंगा में एम्स की स्थापना करने की घोषणा की है केंद्र सरकार ने। ठीक है, अभी बिहार में चुनाव का माहौल है तो केंद्र सरकार घोषणा पे घोषणा किए जा रहा है। ठीक है, हाल ही में चीन से जिस देश के राजदूत टेरी ब्रांस्टेड ने अपना पद से इस्तीफा दे दिया है तो वो अमेरिका। ठीक है, अमेरिका के राजदूत जो हैं टेरी ब्रांस्टेड, ये चीन से अपना राजदूत का पद पे जो आसीन थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, हाल ही में किस देश ने अपने सभी लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने की योजना जारी की है? ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये अमेरिका ने ही कोरोना वैक्सीन मुफ्त में देने की घोषणा की है। ठीक है, अपने सभी नागरिकों के लिए। ठीक है, किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE जिसको बोला जाता है और बहरीन के साथ राजनयिक संबंधों को सामान्य बनाने के लिए अब्राहम एकॉर्ड समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये इजराइल। ठीक है, इसमें अमेरिका का अहम योगदान माना जा रहा है। ठीक है, अब्राहम एकॉर्ड समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है इजराइल द्वारा, और ठीक है, और बहरीन के साथ। ठीक है, और संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाल ही में कार्मिक मंत्रालय ने किसको विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? ठीक है, तो ये राजेश को नियुक्त किया है। ठीक है, राजेश खक्कर। ठीक है, राजेश खक्कर को नियुक्त किया है कार्मिक मंत्रालय ने विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा के निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज हमने आपको बताया था। ठीक है, हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो ये योशिहिदे सुगा को चुना गया। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताएं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, हमें बहुत बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है आपका। हमें चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो हमें बताना चाहें वो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।